तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है ना। देखिए, प्रश्नावली 1.1 पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। क्लास 9th का मैंने पूरा पढ़ा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो भाई मेरे चैनल सतीश स्टडी सेंटर पर प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है। आज हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे भाई देखो, इसको हल करने से पहले ना आपको संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इसका बेसिक, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा धीरे पढ़ेंगे लेकिन पूरा एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, संख्याओं के बारे में पहले जान लेते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, फिर इस प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। तो इसको करते हैं साइड में। ठीक है। अब हम लोग यहाँ जानेंगे भाई संख्याओं के बारे में। चलो ठीक है। देखो, तो इस प्रश्नावली भाई, ये जो आपका बुक है ना, पहला चैप्टर का नाम है आपका हम लोग संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है। तो भाई संख्या पद्धति, तो इसके बारे में भी हमको जानना पड़ेगा ना कि संख्याएं क्या होती है। तो संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले हमको उसके बारे में जानना है। ठीक है। ठीक है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि भैया संख्या क्या होती है, तो संख्या अगर आपसे पूछेगा तो एक सिंपल सा चीज बताना है आपको। ठीक है ना। अगर किसी ने पूछा आपसे कि संख्या क्या होती है, मतलब संख्या का मतलब ये जो नंबर्स होते हैं आपके, ये कहते किससे हैं ना। तो आप क्या बताओगे, संख्याएं क्या होती है। ठीक है। एक सिंपल सा चीज इसे आप बताना है कि संख्या वह गणती रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं। ठीक है। सिंपल सा क्या बताओगे कि संख्या या तो संख्याएं वे गणितीय रूप हैं जिनके द्वारा हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं। ठीक है। तो संख्याएं वे गणितीय रूप है जिनके द्वारा हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं, ये होती है हमारी संख्या। अब देखिए, जो संख्या होती है ना, वो भी कई प्रकार की होती है भाई। ठीक है ना। तो सबसे पहला अगर बात की जाए तो सबसे पहला तो होता है हमारा सम संख्या ना। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद होता है विषम संख्या ना। उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद होता है आपका सम हो गया, विषम हो गया। अब उसके बाद होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। अब उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। ठीक है ना। अब इसके बाद आपका क्या होता है, तो पूर्ण संख्या के बाद आपका आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है, पूर्णांक संख्या। ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, तो भाई इसके बाद आपका आता है पूर्णांक संख्या के बाद अभाज्य संख्या। और थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ना, अभाज्य संख्या के बाद आपका आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बाद आता है परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या के बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बाद आता है वास्तविक संख्या। बस कक्षा 9th में हमको इतनी संख्याओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक को बारी बारी से क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन सभी जो संख्या है ना, इसको हमको क्या करना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। तो हम एक एक पढ़ लेते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो देखो भाई, मैं थोड़ा सा आपको लेट पढ़ाऊंगा, लेकिन एकदम पूरा प्रॉपर अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा है किसी ने इसके बारे में बताया नहीं है, सीधा प्रश्नावली स्टार्ट कर दिया है। तो भाई जब आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, आपके पास बहुत टाइम है, तो अच्छे से एकदम प्रॉपर नॉलेज के साथ पढ़ो, ठीक है ना। फालतू का 10 मिनट का वीडियो देख कर मत हटा दो, अच्छे से पढ़ो, पूरा नॉलेज के साथ पढ़ो, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहला सम संख्या जानते हैं। मैं लिखता चलूंगा, आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं पेज को लेकर। सबसे पहला सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए हमारी सम संख्या कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल्स भी हमको देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल्स होता है जो 2 से कट जाए। 2 से क्या कटेगा, 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8, 10, 12, 14 और ऐसे ही ये आपका जाता रहेगा। मतलब अगर कोई पूछा आपसे कि भाई सम संख्या क्या होती है, तो आप बताओगे वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है, ठीक है। अगर बात करेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी क्या होती है भाई, 2 होती है, यो याद रखना। सबसे बड़ी नहीं पूछेगा, सबसे छोटी पूछता है, ठीक है। काहे कि सबसे बड़ी आप बता भी तो नहीं पाओगे। सबसे बड़ी पूछा तो क्या बताओगे, कुछ नहीं, कुछ भी बताओगे तो उसमें एक क्या और ऐड करेगा, बस उससे बड़ी बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी नहीं पूछता, सबसे छोटी पूछता है। विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो, ठीक है, विषम संख्या कहलाती है हमारी। तो वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो। अब जो जो 2 से विभाजित नहीं होगा वह संख्या क्या है, वो 1 है हमारा, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, डॉट 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 ऐसे ये जाता रहेगा। अगर सबसे छोटी विषम संख्या का बात करेगा तो वो क्या है, वो 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये हमारा दूसरा था। अब आते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, तो वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं। वे संख्याएं या जिन संख्याओं से हम गिनती कर सकते हैं, वे संख्याएं जो वस्तु को या गिनने के काम आती है, गिनने के काम आती हैं, ठीक है। तो वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं भाई हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और जो प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल्स है वो भाई क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे जाता रहेगा। तो आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर इसमें जीरो काइन लिए।
तो मेरे भाई ध्यान देना, जो प्राकृतिक संख्या होती है ना वो 1 से स्टार्ट होती है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी आपकी क्या है, 1 का है। सबसे छोटी विषम संख्या भी 1 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी आपका क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपका क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, ये जो प्राकृतिक संख्या नहीं है इसके अगर वहाँ 0 लगा लोगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में ना, के समूह में 0 सम्मिलित करने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है। समझे कि नहीं इसका मतलब? नहीं तो देखो मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि बेटा अगर आपके पास प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृतिक संख्या आपकी है कि नहीं, तो इसी में आप क्या करो ना, अगर वहाँ 0 अगर जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। बस हो गया। मतलब जो पूर्ण संख्या है आपका वो 0 से स्टार्ट होगा, और जो प्राकृतिक संख्या है 1 से। ठीक है, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या हमारी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी वो क्या होगी, 0 होगी, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर करें संख्या नंबर 5। संख्या नंबर 5 क्या हमारा भाई, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, तो वे संख्या है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक मतलब प्लस और माइनस की दोनों संख्या आती हैं। वे संख्याएं जिसमें धनात्मक मतलब प्लस, धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है भाई, माइनस ना। वे संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आती हैं, दोनों संख्याएं आती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, कोनो दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, पूर्णांक संख्या हम लोगों ने जान लिया कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो कहने का मतलब इसमें माइनस प्लस दोनों, जैसे -4 हो गया ना, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मतलब इसमें क्या होगा कि माइनस वाली भी संख्या आएगी और प्लस वाली भी संख्या आ जाएगी, वो हमारी क्या होगी, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना चीज़ समझ लिया भाई। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, देखो पूरा संख्या मैंने लिख दिया है। ठीक है, ले लो। तो अब चलते हैं आगे, इसके अगले वाले पर देखते हैं अगला क्या बोला है। तो आगे हमारा है, ये कितना संख्या हमने पढ़ा, 5। 5 के बाद भाई आता है 6। 6 है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या थी, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटें। ठीक है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है,
जैसे जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। पूछोगे सर 9 क्यों नहीं लिया? तो भैया 9 अभाज्य संख्या नहीं है। काहे? काहे के अब्बा बताता हूँ। ठीक है, 13 हो गया। ठीक है, ऐसे जाता रहेगा। अब देखो, हमने अभाज्य संख्या पढ़ा कि जो संख्याएं होंगी वो एक से कटेंगी और स्वयं से। अगर हम बात करें कि जो 2 है वो किससे किससे कट सकता है, तो आप कहोगे सर ये तो 1 से कटेगा, क्योंकि 1 कंपल्सरी है, सबको कटेगा। 1 और 2 इसी से कटेंगे ना? आप कहोगे हाँ सर। तो अभाज्य संख्या 3 किससे कटेगा? 1 और 3 से। 5 किससे किससे कटेगा? 1 और 5 से। 7 किससे कटेगा? 1 और 7 से। अब देखो 9 नहीं लिखा है, तो देखो 9 बता रहा हूँ यहाँ। देखो 9 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, ये 3 से भी कट जाएगा, ये 9 से भी कट जाएगा। मतलब ये 1 और स्वयं से तो कटा, लेकिन और भी संख्याओं से कट गया है ना। तो कहने का मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य हो जाएगा, इसीलिए 9 नहीं लिखा है। ठीक है, समझ गए ना आप? तो ऐसे समझ जाना। ठीक है, वैसे ही जो 11 है वो भी 1 और 11 से कटेगा, 13 भी 1 और 13 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो गए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो बहुत बार पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? हमारी 2 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या अगर कोई पूछेगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, अब भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल अगर आप इसका देखना चाहो, तो एग्जाम्पल जो होता है वो भाई होता है 4 से स्टार्ट। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो चार भाज्य संख्या है ना, क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं? सबसे जो छोटी संख्या होगी आपकी भाज्य संख्या में वो 4 होगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, सबसे बड़ी अभाज्य भाज्य संख्या 4। ठीक है, तो 4 हो गया, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10, इसके बाद 12, इसके बाद 14, इसके बाद 15, ये जाता जाएगा। ये जो संख्या है ना ये भाज्य है। कैसे भाज्य है देखिए मैं बताता हूँ। तो ये भाई जो संख्या हमारी 1 से कटेगा, ये 4 से कटेगा और 2 से भी कट जाएगा। तो देखो 1 और स्वयं के अलावा और भी तो संख्या, मतलब 2 से कटा ना, मतलब 3 गुणनखंड होने चाहिए इसके। ठीक है ना, मतलब 3 संख्याओं से कटना चाहिए तब भाज्य होगा। अब जैसे अगर 6 में देखा जाए, 6 में तो 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। तो कोई 1 और स्वयं के अलावा और संख्या से भी कट गया, मतलब भाज्य है। ठीक है ना, समझ गए भाज्य? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब चलते 8वां। 8वां हमारा परिमेय संख्या। देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो परिमेय संख्या, इसके बारे में तुमको अच्छे से पढ़ना है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर कौन भी संख्या रहेगी हम उसको बटे P/Q का मतलब होता है बटे में कोई भी संख्या लिख दोगे तो वह परिमेय संख्या होगा।
लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोनो संख्या लिखोगे ना, तो जो नीचे वाला मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा 2/3, तो 2/3 में देखो, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ p/q से, तो p का मान आपका 2 आएगा, q का मान 3। तो यह बोला है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हम नीचे 0 नहीं ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 0/3 ई का है, तो यहो परमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं लिखूँ कि आपका ऐसे 3/0, तो ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसमें पहले ही बोल दिया है। तो बट्टे में अगर कोनो भी संख्या आती है तो वो परमेय संख्या है। तो लिख लो 6/3, 5/2, 8/9। तो कोनो भी संख्या बट्टे में रहेगा तो वो परमेय संख्या। और देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब भी क्या है, परमेय संख्या ही जाता रहेगा। 100, 200, 400, 500, 600, 700 जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, क्योंकि इसके नीचे आप 1 मान लोगे तो ये सभी संख्याएं किसमें हो जाएंगे, बटे में। तो ये ध्यान देना, ये सब भी संख्या क्या है आपकी, परमेय संख्या है, भूला मत जाना ना। अगर भाई भूला गए तो बहुत दिक्कत है। तो बटे में अगर कोई संख्या आएगी तो वो तो परमेय है, लेकिन ये भी संख्या क्या है, परमेय है। और देखो रूट के अंदर भी आता है परमेय संख्या। तो रूट के अंदर कैसे पहचानोगे कौन सी परमेय संख्या है? तो जिसका वर्गमूल आप निकाल लोगे वो सब आपके क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्याएं। जैसे अगर रूट में 9 है, तो रूट में इन 9 का मतलब क्या हुआ? रूट में 9 का मतलब ये है कि जो 9 है उसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब 3 आएगा। तो ये रूट में जो 9 है ना, इनडायरेक्टली आपको 3 बोला है कि 3 कौन सी संख्या है। तो देखो 3 अब हमने पढ़ा था, परमेय संख्या। मतलब ये जो 3 है वो भी क्या है आपका, परिमेय संख्या है। मतलब रूट में 9 क्या है, परमेय संख्या। तो अगर रूट के अंदर आएगा तो कैसे पहचानोगे? तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परमेय संख्या। जैसे ये रूट में 25 है, तो ये 5 का वर्गमूल है तो परमेय संख्या। ये 6 का वर्गमूल है, परमेय संख्या। ये 4 का वर्गमूल है, परमेय संख्या। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा परमेय संख्या होगा। समझ में आ गया? जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या होगा, परमेय संख्या। जो बटे में संख्या रहेगा वो भी परमेय संख्या। ये सब जितने भी नंबर है वो सब भी परमेय संख्या। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपरमेय संख्या पर। अपरमेय संख्या क्या होती हैं? तो देखो, वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं, लिख 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 तो मैं भूला गया, नहीं लिख सकते, अपरमेय संख्या कहलाती है। और जो अपरमेय संख्या है ना भाई, वो हमेशा रूट में आएगी। अब रूट में आएगी तो रूट में तो परमेय भी आता है। तो परमेय कैसे पहचानोगे? जिसका वर्गमूल निकल जाएगा परमेय। तो जिसका नहीं निकलेगा वो सब अपरमेय। जैसे रूट में 2, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 8, रूट में 10, रूट में 12, रूट में 14, इन सब का वर्गमूल आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये क्या हो जाएंगे, अपरमेय संख्या। ठीक है, कोनो दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब आते हैं अगला, ये कौन सा संख्या था भाई हमारा? तो ये था हमारा छठवां। तो ये होगा भाई सातवां, नहीं छठवां नहीं था। पांचवा के बाद कौन था? छठा, 10, 8वां, 9वां था ये। अब इसके बाद आते हैं 10वां ना। 10वां कौन है? वास्तविक संख्या, एक लास्ट।
वास्तविक संख्या क्या होती है? तो भाई परिमेय संख्या, आसान भाषा में सबसे समझाऊंगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, संख्या का योग, जो होता है वो क्या कहलाता है? वो वास्तविक संख्या कहलाता है। बस, आसान है। तो भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अभी जो आपने बोला, इन दोनों का योग क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। ठीक है, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो जितनी भी संख्याएं थी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ कि हमारा जो प्रश्नावली है वो क्या क्या बोला है। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को रख लेते हैं, आपको थोड़ा सा पढ़ाने के लिए काम देगा बाद में। ठीक है, चलो देखो भाई, बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू और p, मतलब जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई अब यहाँ हमने पढ़ा था कि शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, परिमेय संख्या हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? यही पढ़ रहे थे ना, यही देखो परिमेय संख्या है। और हमने पढ़ा था कि भाई 0 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि उसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसका आंसर लिखना होगा तो मैं थोड़ा सा दूसरे पेज पे आपको बता देता हूँ ना, ये तो भर गया है, यहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, यहीं पर, कोनो दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? प्रश्नावली 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे 0 एक परिमेय संख्या है। अब पूछेगा क्यों? क्योंकि इसे हम p बटे क्यू, मतलब बटे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 0 को 0 बटा 1, तो ये p बटे क्यू के बराबर होगा ना, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोनो दिक्कत नहीं? दिक्कत? ठीक है, इसके इसके आगे लिख सकते हो कि जहाँ p और q ना एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब संख्या है। ठीक है, ऐसे, कोनो दिक्कत नहीं? दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। ये समझ में आएगा पहला क्वेश्चन ना, कि 0 क्या है भाई? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगला, अगला देखो कि 3 और 4 के बीच में छठे परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलो बताता हूँ। देखो, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि भाई 3 और 4 के बीच में छठे परिमेय संख्या, तो निकालने का देखो तरीका क्या है इसका, इसका निकालने का तरीका क्या है? देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, देखो कौन संख्या भैया? एक तो 3 है और एक का है 4 है, मतलब एक 3 है, एक क्या है? 4 है। इसके बीच में छठे परिमेय संख्या निकालना है, 6। तो जितना निकालना है उससे एक बढ़ा दो, छठे निकालना है तो 6 से एक बढ़ाओगे तो 7, बस इन दोनों में उसी 7 का गुणा कर दो। कर दिया? कोनो दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत? भाई आपको छठे परिमेय संख्या निकालना था ना, तो बस 6 में एक बढ़ाओ 7 और 7 का दोनों में गुणा कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। तो 7 त्रिक का कितना होगा? 21, और 7 चौक कितना होगा? 28। अब इसके बीच में जितना संख्या है लिख दो। हाँ, तो 21 के बाद आता है भैया 22, 22 के बाद आता है भैया 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद
27। अब देखो 28वां ये खुद आ जाएगा ना। तो देखो यही हमारी संख्या है 3 और 4 के बीच में, मतलब जो आंसर हमारा आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 22, 23, 24, 25, 26 और 27। इसको गिन लो, छठे होगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही आंसर। आसान था कि नहीं? देखो इतना आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो भाई 3 और 4 के बीच में हमारी जो 6 परमेय संख्या है यही है, ठीक है ना। इसके नीचे एक मान सकते हो आप ना, परमेय संख्या। भाई ये सब परमेय संख्या है, मत सोचना कि परमेय संख्या नहीं है। इसके नीचे एक मान सकते हो, ये सब परमेय संख्या आपका, ठीक है। तो ये टेक्निक है लगाने का। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी प्रकार से आप करोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो चलो भाई इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो 3/5 और 4/5, देखो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, ये ना जी। तो बस देखो 5 बोला है तो एक बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 6, मतलब 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3/5 लिख दो, इसमें 6 का गुणा कर दो ऊपर नीचे। यहाँ पर 4/5 लिखो, इसमें भी 6 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 का पहाड़ा 3 बार 18, अच्छा पंजे कितना होगा 30, 6 का पहाड़ा 4 बार 24 और 6 पंजे 30। अब इसके बीच में जितनी संख्या आता है लिखो, 18 के बाद 19 तो 19/30, उसके बाद 20/30, 20 के बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 24, 22 के बाद 23 ना, 23/30। बस हमारी यही आंसर हो जाएंगे, यही 5 परमेय संख्या निकालना था, हो गया, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ठीक है। यही आंसर हो जाएंगे। तो कौन दिक्कत यहाँ तक नहीं, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब हमको सत्य असत्य तो बताना है, लेकिन प्रॉपर एक कारण भी देना है कि काहे भाई सत्य है तो काहे है, और असत्य है तो काहे असत्य है, ठीक है। चलो बोला है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है। बोला है कि जो भी प्राकृतिक संख्या जितनी भी होती है ना, वो सभी पूर्ण संख्याएं भी होती है। तो ये सत्य है क्या सत्य? तो आप लोग बताओ, देखो कैसे। अब भैया मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको संख्याएं पढ़ाया था ना, तो उसको मैं ले लेता हूँ, उसके बाद देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको हो सकता है ज़्यादा समझ आए। प्राकृतिक संख्या भाई कहाँ गया, अब देखो इधर, यही है ना। इसमें आप समझोगे तो आपको एकदम बढ़िया समझ आएगा। आपका क्वेश्चन बोला है कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है। देखो ये पूर्ण संख्या है, ये आपका पूर्ण संख्या है। तो अगर मैं ये जीरो हटा लूँ, मतलब जीरो को हटा दूँ, तो ये जितनी भी संख्या है वो क्या है आपका, तो सर कहोगे ये सभी प्राकृतिक संख्या है। और जीरो लगा दूँ तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। मतलब वो पूर्ण जो संख्या है उसमें हमारी सभी प्राकृतिक संख्या आ गई कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर कि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्या आ रही हैं। देख लो 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मतलब ई सभी का है, प्राकृतिक संख्या है। ई आ किस में रहा है, पूर्ण संख्या में। तो हम कह सकते हैं ना कि जो सभी प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। कहोगे कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि पूर्ण संख्या में ये सभी प्राकृतिक संख्या आ जा रही है। कहने का मतलब ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब समझे की बात को नहीं, तो हाँ सर
तो जो पहला का ऑप्शन है ये वाला, ये जो हमारा है वो क्या है भाई, सत्य है। ई का है, सत्य है, ध्यान देना, ई सत्य हो गया। अब अगला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक जो भी पूर्णांक होता है क्या एक पूर्ण संख्या होगी, तो इसको भी देख लेते हैं भाई हम लोग। ठीक है, अब देखो देखो यह पूर्ण संख्या है और ये पूर्णांक संख्या है। तो बोला कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो देखो मैं कैसे बताता हूँ। अगर मान लो कि मैंने पूर्णांक में -4 संख्या लिया, तो क्या मैं इसको पूर्णांक संख्या भी मान सकता हूँ और पूर्ण संख्या भी मान सकता हूँ। तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि भाई पूर्ण संख्या में -4 तो अइबा नहीं करेगा, तो कहाँ से मानेंगे। कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो ये क्या असत्य हुआ, क्यों, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है उसमें सिर्फ प्लस वाली संख्याएं आती हैं, लेकिन पूर्णांक में प्लस वाली तो आती हैं लेकिन माइनस वाली भी आ जाती हैं। ठीक है ना, पूर्ण में नहीं आती, इसीलिए नहीं होगा। ठीक है, कारण ये है, क्यों, क्योंकि भाई इसमें माइनस वाली आ जाती हैं, प्लस वाली दोनों आ जाएंगी, लेकिन इसमें सिर्फ प्लस वाली आती हैं। तो जितने भी पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हो गया हमारा, मतलब ये कथन क्या है भाई, असत्य है। तो दूसरा वाला असत्य लगा लेना। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो परिमेय संख्या, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, ये सब परिमेय संख्या है, ये सब पूर्ण संख्या भी है। लेकिन अगर मैंने बटे में लिख दिया 2/3, 3/2, ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है, मैं आपसे पूछूंगा। तो आप कहोगे नहीं सर, ये पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी हमारा क्या होगा भाई, असत्य होगा, वो सत्य नहीं होगा। मतलब ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्नावली जो होती है आप लोगों की खत्म होती है। ठीक है भाई, तो कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये प्रश्नावली आपको कैसी लगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में।